नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मंदिरों और धार्मिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाने के आह्वान को शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। लगातार केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री तो मंदिरों में जाकर सफाई अभियान चला ही रहे हैं। साथ ही आम लोग भी प्रधानमंत्री के आह्वान से प्रेरित होकर अपने आसपास के मंदिरों में सफाई अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। राजनाथ सिंह हनुमान सेतु मंदिर के नाम से जाने जाने वाले मंदिर में सुबह पहुंचे और उन्होंने झाड़ू से फर्श साफ किया और फर्श पर गिरे फूल उठाए। उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा भी की। बाद में उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाना देशवासियों के लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि इस समारोह में न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया भर से लोग भाग लेंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बड़ी संख्या में लोग देश से नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी भाग लेने के लिए आए। यह मैं समझता हूँ समस्त देशवासियों के लिए, सभी राम भक्तों के लिए इससे बड़ा हर्ष का विषय, आनंद देने वाला विषय और दूसरा क्या होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता अभियान के तहत दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर परिसर में सफाई की। इस दौरान उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पूरा देश राममय हो गया है और 22 जनवरी को देश भर में दिवाली मनाई जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने वाली कांग्रेस पर भी अनुराग ठाकुर ने जोरदार निशाना साधा है। भारतवासियों की 500 वर्षों की प्रतीक्षा और प्रतिज्ञा, अगर उसका आप देखेंगे तो पूरे देश भर में आज एक राममय माहौल हुआ। ये वातावरण जो है ये राम भक्तों के लिए, भारतीयों के लिए एक ऐसा है कि हर कोई अपनी ओर से कुछ न कुछ सेवा भाव से कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अनुष्ठान रखने की बात कही है और हम सब लोग भारतीय स्वच्छता अभियान मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में, धामों में कर रहे हैं और जिसको जहां अवसर मिलता है, जिस भाव से करना चाहता है कर रहा है। तो मैं भी नई दिल्ली के एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर हनुमान जी के मंदिर, जहां मुझे वर्षों वर्षों से आने का अवसर मिला, आज वहां स्वच्छता अभियान में एक बार फिर जुड़ने का अवसर मिला। मैं देशवासियों से भी कहना चाहता हूं, अपने आसपास का कोई भी धार्मिक स्थल है, कोई भी धाम है, कोई भी मंदिर है, आप उसकी स्वच्छता जरूर करें। और एक मेरा अनुभव यहाँ पर जो आया कि कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं, जहां दिल करे वहीं फेंक जाते हैं। कृपया करके उसको कूड़ेदान में जरूर फेंकें। बहुत सारी जगह देखा गया कूड़ादान साथ में था, लेकिन फिर भी जगह जगह कूड़ा फैलाया हुआ था। आप कुछ भी खाए पिए लेकिन कूड़ेदान में ही डालें। कूड़ेदान नहीं है तो अपने पास इकट्ठा करके सही जगह पर उसका कूड़ादान देके वहां पे घर के पास या कहीं ऐसी जगह पे किया जाए। दूसरा मेरा निवेदन सबसे रहेगा कि भाईचारा, भक्ति भाव ये दोनों को बढ़ाएं, प्यार बढ़े पूरे देश भर में, ऐसा हम सबका प्रयास है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको राम मंदिर बनना अभी भी पसंद नहीं आ रहा। किसी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दर्द हो रहा है, किसी को राम मंदिर के बनने से दर्द हो रहा है, किसी को अपनी राजनीति करने के लिए कोई ना कोई बयान देना है। मैं इतना ही कहूंगा कि टीका टिप्पणी बंद करें, बयानबाजी बंद करें। 500 वर्षों की प्रतिज्ञा और 500 वर्षों की प्रतीक्षा, इन दोनों को ही बाद आज देश में भव्य राम मंदिर बना, जिसको देखने के लिए देश और दुनिया के करोड़ों लोग आने वाले वर्षों में आएंगे। एक बार 22 तारीख का बड़ा भव्य कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद देश के भक्तों के लिए राम मंदिर के द्वार भी खुलने वाले हैं। आप आइए, बड़ी संख्या में ट्रेनें चलेंगी, बाकी सब कुछ होगा। मेरा केवल इतना है कि आइए, तब तक 22 तारीख तक हम सब लोग अपनी ओर से स्वच्छता अभियान चलें, एक भक्त के नाते मंदिरों की सफाई करें। देखिए, भगवान की पूजा करने में हर किसी का स्वागत है, लेकिन जिनके अपने कामकाज और कांड ऐसे रहे हों जिसके कारण वो जेल में हो, एक के बाद दूसरे भ्रष्टाचार के चलते, अब पछतावा करने का समय आया है। क्योंकि पहले लोगों को बहुत झूठ कह के वोट पाए इन लोगों ने, ईमानदारी का पाठ पढ़ा के कट्टर बेईमान जो लोग बने, जिनके उप मुख्यमंत्री जेल में, मंत्री जेल में, सांसद जेल में और मुख्यमंत्री ऐसे जो 4-4 ईडी के नोटिस आने के बाद भी ईडी के पेशी में शामिल नहीं हो रहे। क्यों नहीं पेश हो रहे? ऐसी क्या मजबूरी है, क्या डर है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के चौथी बार समन जारी होने के बावजूद भी नहीं जा रहे?
जो कांग्रेस को कभी ज्ञान देते थे कि बेईमानी छोड़ो, भ्रष्टाचार छोड़ो, आज वो स्वयं बेईमानी और भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुके हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगा, ये वो लोग हैं जो अपने आप को कट्टर कहते थे, लेकिन आज वो कट्टर बेईमान है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई स्थित मुंबादेवी मंदिर में सफाई अभियान में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत के बयान पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर कहा कि मेरा यह फलसफा है कि मैं मूर्खों का जवाब नहीं देता, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे हिंदुओं का अपमान करना बंद करें। उन्होंने कहा कि आपका राम जन्मभूमि के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। उद्धव ठाकरे जी की सेना इस प्रकार से बातें करके करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, जो कि गलत है। देखिए, पहली बात तो मैंने जिंदगी में ये फलसफा मेरा है कि मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना छोड़ दीजिए। आपका राम जन्मभूमि के आंदोलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और अब इस प्रकार से बातें करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ये जो उद्धव ठाकरे जी की सेना कर रही है, बहुत गलत है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के मंदिरों में स्वच्छता गतिविधियां चलाने की जो अपील की थी, उसका जनता के बीच व्यापक असर दिखाई दे रहा है। देश भर के मंदिरों में चल रहे साफ सफाई के जो दृश्य सामने आ रहे हैं, वह दर्शा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की किसी भी अपील से जनमानस कितना प्रभावित होता है। बहरहाल यहाँ यह भी समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री की अपील का असर इसलिए होता है क्योंकि वह जनता से जो अपेक्षाएं रखते हैं, पहले खुद उस पर अमल करके दिखाते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।